जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं एक बहुत ही रोचक कथा। तो आपने जरासंध का नाम तो सुना ही होगा। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में बहुत सारे महारथी और बलशाली राजाओं का वर्णन है। ऐसा ही एक महारथी राजा था, राजा जरासंध। उसके जन्म और मृत्यु की कथा बहुत ही रोचक है, जरूर सुनिएगा ध्यान से। जरासंध मगध में, जो कि इस समय बिहार में है, वह वहाँ का राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लिया करता था। जरासंध बहुत ही क्रूर राजा था। वह बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था और महाबली भीम ने लगभग 13 दिनों तक उसके साथ कुश्ती लड़ने के बाद उसको पराजित करके उसका वध किया था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस के वध का बदला लेने के लिए उसने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, लेकिन उसे हर बार असफल ही होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेकों राजा अपना अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और सभी बंदी राजाओं को उसने एक पहाड़ी किले में कैद कर रखा था। जरासंध उन सभी राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था ताकि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध देश में ही वैद्यरथ नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनकी सेवा सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा वृद्धरथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काट के आधा आधा अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी, उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों को जोड़ दिया। अब वह शिशु एक शरीर में हो गया। एक शरीर में होते ही वह जोर जोर से रोने लगा। उस बालक के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकलीं और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। तब राजा भी वहां आ गए। अब उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि जरासंध नाम की राक्षसी ने उस बालक को जोड़ा था। फिर जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। उपाय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम एक ब्राह्मण का भेष बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती करने के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उसके कहने पर श्री कृष्ण ने उसे अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर राजा जरासंध ने भीम से कुश्ती करने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लगातार 13 दिनों तक चला। 14वें दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध करने के बाद उसकी कैद में जितने भी राजा थे उन सब को आज़ाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। तो ये थी जरासंध की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब मैं 4थे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो।
भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहा करते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास में उनका अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो गया था। वे गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से घूमते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे रुककर विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा हुआ था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब वे तपस्वी विश्राम करके वहाँ से चले गए तो 5-6 दिनों में ही वे दोनों वृक्ष सूख गए। उनमें पत्तियाँ और डालियाँ भी नहीं रह गईं। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। जब वे दोनों कन्याएं 7 वर्ष की हो गईं, तब उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए उन वृद्ध मुनि को देखा। उन्हें देखकर वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी कृपा से ही हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। उनकी इस बात से मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और तब उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस प्रकार तुम्हारा उद्धार किया था, और साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारा बेर के वृक्ष में होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं है। तब वे दोनों कन्याएं उन्हें अपने बेर होने का सारा वृतांत बताने लगीं। मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की परम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नाम के एक तपस्वी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे। वे गर्मी की ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धारा से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे और जाड़े के दिनों में जल में निवास करने के कारण उनके रोम हमेशा खड़े ही रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते और समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करते और आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, जैसे वचन सुनाते थे, उन्हें सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, इसलिए उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में सदा संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती ही रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर देवराज इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों इस तपस्वी की तपस्या में जाकर विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं मेरा राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तट पर, जहाँ पर वे मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे, वहीं पर चली आईं। वहाँ गंभीर और मंद स्वर से बजते हुए मृदंग तथा और बेणीनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ हम सब ने मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को अपने बस में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगीं। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारा वक्ष स्थल भी दिख जाया करता था। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, काम भाव जगाने वाली थी, किंतु हमने उन महात्मा के मन में काम भाव जगाने के बदले क्रोध उत्पन्न कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़ते हुए क्रोध पूर्वक हमें श्राप दे डाला, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ।
यह सुनकर हम दोनों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थीं, इसलिए हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू रहेगा। इसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। हे मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी हुई थीं, उस समय आपने ही हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। इसलिए हम आपका धन्यवाद करती हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं बल्कि गीता के उपदेश से इस भयंकर संसार से भी मुक्त कर दिया। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा होकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगीं, जिससे उनका उद्धार हो गया। बजरंगबली भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार उनकी भेंट किस प्रकार से हुई थी? तो एक बार हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत की बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा और सोचा, लगता है ये बाली के भेजे हुए दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए धनुष बाण हाथ में लेकर चले आ रहे हैं। दूर से तो ये दोनों बड़े बलवान जान पड़ते हैं। घबरा कर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, वो देखो, हाथ में धनुष बाण लिए दो बलवान व्यक्ति इधर ही बड़े चले आ रहे हैं। लगता है बाली ने इन्हें मुझे मारने के लिए भेजा है और ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत एक तपस्वी का वेश बना लो और इन योद्धाओं के पास जाओ और ये पता लगाओ ये कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर भय की कोई बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर कहीं अन्य चला जाऊंगा। सुग्रीव को बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर हनुमान जी तुरंत ही एक तपस्वी का वेश बनाकर राम जी और श्री लक्ष्मण जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप दोनों कौन हैं? कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती तो बड़ी कठोर है और आपके पैर तो बड़े कोमल हैं। किस कारण यहाँ घूम रहे हैं? आप दोनों की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से ही आप कोई हैं, या नर या नारायण के नाम से प्रसिद्ध ऋषि हों। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम राम और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है और हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भगवान श्री राम की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि यह स्वयं भगवान ही हैं। बस फिर क्या था, वे तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, आप मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया।
सुग्रीव ने उन्हें कहा था कि भय की अगर कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाया तो सुग्रीव के लिए यही संकेत था कि इनसे भय की कोई बात नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाकर ही वे सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव से उनका परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी और उन्हें अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। तो यह थी भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।